नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, नीतीश सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, नीतीश सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, बीजेपी नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, नीतीश सरकार हाय हाय, डबल इंजन की सरकार इस्तीफा दो, डबल इंजन की सरकार डूब मरो, नीतीश सरकार हाय हाय, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, बेरोजगारी को दूर करो, पलायन को रोको, युवा को संघर्ष में साथ दो, मार मुर्दाबाद, मोदी जोगी मुर्दाबाद, नीतीश सरकार हाय हाय। यह प्रदर्शन हमारे पूरे बिहार के 25 जिलों में किया जा रहा है। हमारा मुद्दा है नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, क्योंकि ये बीजेपी की डबल इंजन की सरकार हमारे युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। हमारे यहाँ से पलायन इतना ज़्यादा है, जबकि नौकरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पलायन करना पड़ रहा है। यह शर्म से सरकार को डूब मरने की बात है। इतना सीट खाली होते हुए हमारे युवाओं को अपना घर छोड़ के पलायन क्यों करना पड़ रहा है? क्या यह नीतीश सरकार को दिख नहीं रहा है? नीतीश सरकार के राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, नौकरी नहीं दे रहा है। आप देख रहे हैं युवाओं का संघर्ष कितना बढ़ गया है। युवाओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। अगर वो अपना विरोध करते, अपना लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन करते हैं तो उनको मारा पीटा जाता है। तो यह कहीं से शोभनीय नहीं है। यह हमारी बिहार की डबल इंजन की सरकार सो क्यों रही है? अगर युवा को मार के पीट के आप उनको दबा दीजिएगा तो हमारी देश की जनता कैसे जगेगी? युवा ही हमारी रीढ़ की हड्डी होती है समाज की। युवा नौकरी नहीं करेंगे तो नशा युक्त होंगे ही। और आप नशा कहने के लिए बंद कर दिए, नशा भी बंद नहीं किए। आप चाह रहे हैं युवाओं को नशेड़ी बना दें और नाम का नशा बंद कर दिए हैं, और एक तरफ वो पाउच पीते हैं, जहर पीते हैं, और उसमें भी आप उससे वो अपने घर में मारपीट का मामला करते हैं, जिससे महिलाएं भी त्रस्त होती हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि यह झूठ मूठ का नशाबंदी का तमाशा बंद करे और हमारे युवाओं को जागृत करे। हमारे यहाँ सीट की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी को दूर करे और सत्ता में बनी रहने के लिए सिर्फ आपको लोलो चोपो करने से सत्ता में आप नहीं बने रहिएगा। अब हमारे देश के युवा एक जन तो जाग ही गया। देश के युवा और महिला जो कि पहले दबे हुए थे, कम जगे हुए थे, लेकिन आज के डेट में वो भी जग गए हैं। हमारे युवा देश की मांग कर रहे हैं कि उनको नौकरी दिया जाए, पेपर लीक की समस्या बंद किया जाए, और नौकरी के नाम पर 4 साल का जो आप नेता फौज की नौकरी दे रहे हैं, वो नौकरी नहीं हुआ। उनमें क्या है कि अब 4 साल के लिए, जब बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि वो अग्निवीर की भी नौकरी लेने के लिए लोग मजबूर हैं, लेकिन वो मजबूरी का फायदा सरकार उठा रही है। उसमें इतनी आतंक का संख्या आजकल हमारे डबल इंजन की सरकार में बढ़ गया। पहलगामा का हालत देख रहे हैं, सीज फायर का हिसाब देखें कि सब कुछ हमारा रिमोट कंट्रोल अमेरिका के पास है, जो कि अमेरिका नचा रहा है और हमारे डबल इंजन की सरकार मोदी जी नाच रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे जनता के साथ क्या कर रहे हैं। जनता उनको विश्वास करके 15-20 साल दे दिया है, लेकिन जनता का एक जनता, देश का एक जनता, ना कि बिहार का एक जनता जाग गया है कि यह हमारा शोषण बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हमें जुमलाबाजी में करके, और ये शहीदी का भी दर्जा नहीं दे रहे हैं। 4 साल का नौकरी में तो शहादत तो हो ही जा रहा है, लेकिन उनके भी तो परिवार, बेटी, बहू, माँ, विधवा जो भी हो रही हैं, उनका भी एक बेटा जा रहा है, और वो नौकरी के तलाश में वो भी अग्निवीर योजना को जॉब तो ज्वाइन कर ले रहा है, लेकिन उसका मुद्दा क्या है? उसको शहादत, उसकी पत्नी को तो उसका भी पति जा रहा है ना, उसका भी तो पति देश के लिए शहीद हुआ है, तो क्या उसको शहादत का दर्जा नहीं देना चाहिए? क्या उस बहन को, उस माँ को वो सुविधा नहीं मिलनी चाहिए जो और फौज की नौकरी में सुविधा मिल रही है? तो मेरी यह सरकार से मांग है कि अग्निवीर योजना को बंद किया जाए। यह जुमलाबाजी नहीं चलेगी। उनका नौकरी प्रॉपर होना चाहिए, जो शहीदों को दर्जा मिलता है प्रॉपर देना चाहिए, और युवाओं को नशा की ओर जो ढकेल रहे हैं, नाम का नशा बंदी करके, और उनसे वसूली किया जाता है। नशा बंदी होता तो आज खुलेआम नशा नहीं बिकता। यहाँ सब चीज़ भ्रष्टाचार बढ़ गया है, प्रशासनिक सेवा उथल पुथल है। हमारा यह धरना
तब तक चलेगा जब तक हमारी सरकार यह सुनवाई नहीं करेगी, हमारी मांग पूरा नहीं करेगी। और यह आज एक सांकेतिक है, लेकिन यह जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं रहेगा, पूरा कांग्रेसी परिवार, आप यहाँ देख सकते हैं, महिलाओं का भी हुजूम उतना ही है जितना बुजुर्गों का है, जितना युवाओं का है। तो अब सरकार को ये जगना पड़ेगा कि यहाँ सिर्फ अब बीजेपी का राज तानाशाही नहीं चलेगा। एक एक जनता जाग चुकी है। यह आज का हमारा भीड़, महिलाओं का भी आक्रोश आप देख सकते हैं। ये भीड़ ही बता रहा है कि यहाँ एक एक जनता जग चुका है और मोदी सरकार को ये बंद करना पड़ेगा। और ये पेपर लीक का जो तमाशा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ने का मनोबल घटा रहे हैं, और अच्छे होनहार बच्चे जो पढ़ सुसाइड के कगार पे चले जा रहे हैं, वो सब चीज़ मोदी जी को इस पर कड़ी प्रशासनिक वो कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो हमारा धरना ये बंद होने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा और मोदी जी को झुकना पड़ेगा, और उसके सिवा उनके पास कोई उपाय नहीं। मोदी सरकार है।